बहुत सारे लोगों ने थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक, थ्रू यूट्यूब चैनल जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, मैसेंजर के थ्रू भी। तो हम जो है कोशिश करेंगे कि शॉर्टेस्ट वे में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करें। पहला क्वेश्चन है जी, अज़हर साहब हैं कोई, उन्होंने पूछा है क्वेश्चन, क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो एफआईआर है वो क्वैश हो सकती है फौरी तौर पे? जी बिल्कुल, द आंसर इज़ यस। क्वैशमेंट के लिए जो ग्राउंड्स प्रोवाइडेड हैं वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस में फुलफिल होते हैं। और क्वैशमेंट में एक्चुअल जो रेमेडी अवेल की जाती है वो बेसिकली 561 ए सीआरपीसी में इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट है कि वो किसी भी एफआईआर को क्वैश कर सकती है हाई कोर्ट, अगर उन्हें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो अगर लगे कि अगर जो ऑफेंस एफआईआर में लगाया गया है उसके जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो फुलफिल ना होते हों। वो कोई भी एफआईआर हो सकती है, कोई रॉबरी की, डिकेटी की, 295 सी की, ए की, कोई भी सेक्शन पाकिस्तान पीनल कोड से लग सकता है। तो अगर कोर्ट को लगेगा कि वो सेक्शन के इंग्रेडिएंट पूरे नहीं होते तो देन वो हाई कोर्ट उसको क्वैश कर सकती है शॉर्टेस्ट वे में। नंबर टू, अगर उसके अंदर ऑफेंस की कमीशन में मेंजरिया जो है वो सामने शो नहीं होता, यानी उसमें कोई बैड इंटेंशन नहीं होती या इंटेंशनली कोई शख्स जो है वो कोई एक्ट परफॉर्म नहीं करता, तो देन जो है वो उसको फौरी तौर पे कोर्ट क्वैश कर सकती है। नंबर थर्ड ये है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसा सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल ना हो या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एनीथिंग जो है वो की जाए, तो देन जो है कोर्ट फौरी तौर पे उसको एफआईआर को जो है वो क्वैश कर देती है और उसके बाद कंप्लीट केस जो है वो खत्म हो जाता है आपके केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, उसामा साहब हैं, उन्होंने पूछा है 295 सी में अगर सजा होनी हो तो कौन कौन से ग्राउंड्स या एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? देखिए सर, 295 सी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस में, 295 सी में टोटल 3-4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो अगर प्रूव करने हो प्रोसिक्यूशन ने तो उनको सजा हो सकती है। लेकिन इसके बरक्स आप ये भी माइंड में रखें कि अगर इनमें से कोई एक भी रह जाए प्रूव होने में या प्रोसिक्यूशन उसके जो है वो एविडेंस कलेक्ट ना कर सके, तो देन उसके ऊपर जो है वो एक्विटल भी फौरी तौर पे हो जाता है, यानी आप जो है वो बरी हो सकते हैं फौरी तौर पे और आपका केस ऑफ एक्विटल भी बन सकता है। अब उसमें क्या हो सकता है, पहली बात मैंने आपको बताई थी कि 295 सी की पहली रिक्वायरमेंट है कि कोई भी शख्स डेलिब्रेट इंटेंशन के साथ अगर कोई ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करेगा, तो देन जो है उसके ऊपर 295 सी लागू होती है। तो पहला ग्राउंड क्या है, देयर मस्ट बी डेलिब्रेट इंटेंशन ऑफ द पर्सन एक्यूज जो है, यानी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की तरफ से अगर देखा जाए तो उसमें कोई डेलिब्रेशन, कोई इंटेंशन नहीं है।